हेलो, आज हम मैट्रिसेस चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक मैट्रिक्स एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें हम कुछ नंबर्स, कुछ फंक्शंस या कोई भी एलिमेंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास दो अरेंजमेंट्स हैं जिसमें टोटल 8 बटरफ्लाइज हैं। इस अरेंजमेंट में हमारे पास 2 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होता है उसको हम रो बोलते हैं और जो वर्टिकल अरेंजमेंट होता है उसको हम कॉलम बोलते हैं। सिमिलरली इस मैट्रिक्स में हमारे पास 4 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ये वाली रो फर्स्ट रो है, इसको हम R1 से डिनोट करते हैं। सिमिलरली ये वाली रो सेकेंड रो है, इसको हम R2 से डिनोट करते हैं। सिमिलरली हम कॉलम्स को C1, C2 ऐसे डिनोट करते हैं। इन जनरल ith रो और jth कॉलम के एलिमेंट को हम aij की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि ये एक जनरल फॉर्म है एक मैट्रिक्स की जिसमें हमारे पास 9 एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम इस बटरफ्लाई वाले मैट्रिक्स को कंसिडर करते हैं तो इस बटरफ्लाई को हम A11 कह सकते हैं और इस बटरफ्लाई को हम A13 कह सकते हैं, क्योंकि ये वाली बटरफ्लाई फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में बिलोंग करती है। सिमिलरली सेकेंड कॉलम और थर्ड रो में बिलोंग करने वाला एलिमेंट A32 है। ऐसे ही अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर 2 रोज और 4 कॉलम्स हैं। एक मैट्रिक्स की एक डायमेंशन होती है जिसमें हम रोज और कॉलम्स को इंडिकेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 2/4 की डायमेंशन है, इसको हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं। सिमिलरली अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 4/2 है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 4 कॉलम्स और 4 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है, क्योंकि यहाँ पर 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। एक मैट्रिक्स के ऑर्डर से हम उस मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं ये पता कर सकते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं किसी भी मैट्रिक्स में वो उसके ऑर्डर का प्रोडक्ट ही होते हैं। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज हैं और n कॉलम्स हैं तो उस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स m इंटू n यानी कि mn होगा। अगर हम A मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 3 इंटू 3 यानी कि 9 एलिमेंट्स हैं। इन दोनों मैट्रिसेस में हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली हम ऐसे किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को यूज करके उस मैट्रिक्स के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं। अब हम मैट्रिसेस के कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप है रो मैट्रिक्स। एक रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक रो है और 3 कॉलम्स हैं। नेक्स्ट इज कॉलम मैट्रिक्स। एक कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है
जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है। फॉर एग्जाम्पल, इस मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ एक कॉलम है और 3 रोज हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होते हैं, यानी कि m और n की वैल्यू सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारे पास 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। इन दोनों मैट्रिसेस में हमारे पास सेम नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स हैं, यानी कि ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं ये स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। स्क्वायर मैट्रिसेस में जो भी आयत रो और आयत कॉलम का एलिमेंट होता है उसको हम डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। जैसे कि 0 एक डायगोनल एलिमेंट है, 4 भी एक डायगोनल एलिमेंट है। सिमिलरली ए मैट्रिक्स में हमारे पास 1, 0 और 1 डायगोनल एलिमेंट्स हैं। डायगोनल एलिमेंट्स वही होते हैं जिनमें i और j की वैल्यू सेम होती है। तो अगर हम इस -1 की बात करें तो ये एक डायगोनल एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 3 है, क्योंकि ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। नेक्स्ट टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए मैट्रिक्स, यहाँ पर हमारे सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 के इक्वल हैं, यानी कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर तीनों मैट्रिसेस A, B और C तीनों ही स्केलर मैट्रिसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं और जो भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं। बी मैट्रिक्स में दोनों डायगोनल एलिमेंट्स -1 है और सी मैट्रिक्स में तीनों डायगोनल एलिमेंट्स 3.5 हैं। ए मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है और ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि यहाँ पर कोई नॉन डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं और डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं। मतलब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है और वो एक स्केलर मैट्रिक्स भी है, सच दैट जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 के इक्वल हैं। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम I की फॉर्म में डिनोट करते हैं। यहाँ पर हमने I के सबस्क्रिप्ट में उसका ऑर्डर लिखा है, जैसे कि 1, 2, 3 और n। ये सभी के सभी आइडेंटिटी मैट्रिसेस हैं। नेक्स्ट टाइप है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सभी के सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं। जैसे कि ये तीनों मैट्रिसेस जीरो मैट्रिसेस हैं। एक जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि एक जीरो मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 2/3 मैट्रिक्स है जिसके सभी एलिमेंट 0 हैं। ये मैट्रिक्स एक जीरो मैट्रिक्स तो है, पर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है।
मैट्रिसेस में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस A और B इक्वल तब होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होता है और A का हर एलिमेंट B के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं। इन दोनों ही मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, यानी कि 2/2, और इन दोनों मैट्रिसेस के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं, जैसे 1 1, 2 2, 3 3 एंड 4 4। तो अगर हमें ये गिवन हो कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं और हमें ये मैट्रिक्स पूरा गिवन हो और ये आधा ही गिवन हो, यानी कि हमें 2 और 4 के बारे में कुछ नहीं पता, तो हम इक्वालिटी वाली कंडीशन को यूज करके इजीली बता सकते हैं कि यहाँ पर 2 आया होगा और यहाँ पर 4 आया होगा, तभी ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हुए होंगे। थोड़ा सा रिवीजन करने के लिए हम दो क्वेश्चंस करेंगे। इन अ मैट्रिक्स A, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ पर हमारे पास 3 रोज और 4 कॉलम्स हैं, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/4 हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स इज 3 into 4, that is 12. Write the elements A13, यानी कि फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट, which is 19. सिमिलरली अगर हम A33 की बात करें तो वो होगा थर्ड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट, which is -5. सिमिलरली हम बाकी एलिमेंट्स भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमें एक 2/2 मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी एक जनरल टर्म हमें गिवन है, विच इज I + j का स्क्वायर अपॉन 2, तो इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसे होगा। हमें पता है कि जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स जो है वो कुछ ऐसी होती है। A11 को फाइंड करने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। यहाँ पर I और J दोनों ही 1 हैं। 1 + 1 स्क्वायर अपॉन 2, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। सिमिलरली हम A12, A21, A22 की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। हमें बस इसमें I और J की वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करके वैल्यूज निकालनी है। तो जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है वो ये है। इसका ऑर्डर 2/2 है। इस चैप्टर के बाकी टॉपिक्स को समझने के लिए आप बाकी की वीडियोस जरूर देखिए। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप इक्वेशन ऐप को यूज करके हमसे अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आप इक्वेशन ऐप पर जाकर एक क्विज भी ले सकते हैं, जिससे कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल को जज कर पाएंगे। आप अगर हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ग्रुप कोड 121212 है। आप यहाँ पर इस ग्रुप में ज्वाइन करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।